तो अलस कथा का आज ऑब्जेक्टिव जानेंगे, तो आप सभी बताइएगा। अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। व्यंग किया गया। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य है। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? आलसी लोग। अगला है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री। अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। अगला है, स्थिति सौकार्य मुलाहि डैश डैश केना धावंती जानतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा। अलस कथा से। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, मतलब कौन लोग भाग गए? धूर्त लोग। अगला है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़कर। अगला प्रश्न है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्यो अति किस आलसी की उक्ति है? द्वितीय आलसी की। द्वितीय की, प्रथम की? द्वितीय की। लगता है इस घर में आग लगा है। हाँ, पहला वाला था कि लगता मतलब हल्ला कैसा है। दूसरा वाला था लगता है इस घर में आग है, यानी कि द्वितीय ही हो जाएगा। अगला बताएगा, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अरे ये तो वहां का पूछ दिया ना, ये गलत, इसको हटा दीजिए ये वाला। पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? गति आ जाओ। स्त्री नाम। खुश रहे, बोलो कैसे आना हो? स्त्री। तो स्त्री नाम। आगे बताइएगा। एक इसका, को अति तथा धार्मिको नास्ति कटेर वसमान प्रवृणोति, किसने कहा था? तीसरा कहा था। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कम्बल लेके चटाई या फिर भींगे हुए वस्त्र से हमको ढक दे, ऐसा ही बोला था तीसरा व्यक्ति। 22 है प्रश्न, आलसशाला में आग किसने लगाई थी? कर्मचारियों ने। आलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहल, हाँ यही वाला प्रश्न प्रथम कहा था, कैसा हल्ला है, ठीक है। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। हाँ, सुसुप्त अवस्था में। अगला है, अये बचाल कति वाच्यानि वक्तुम शक्नोति, किसकी युक्ति है? अरे बचाल कितने बातें करते हैं, ऐसा कुछ। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दानशील, दयालु है इसमें, दानशील भी था, दयालु भी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों की चिन्हित करने। हाँ, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। अगला है, नियोगी पुरुषः अलसशालायां बहिं दापित्वा निरूपयाम ... रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। आलसशालायां यानी कि आलसशाला में, तो जगह बता रहे, पुत्र हो जाएगा। कहाँ? तो पुत्र हो जाएगा। एक ही प्रश्न और है, धूर्तः कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि धूर्त कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? यहाँ कर सकते हैं किम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है, तो यहीं पर स्टॉप कर दीजिए।